रोको की जोड़ी के बाद अब सबका ध्यान एक तरफ और दूसरा ध्यान आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ जा चुका है, जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला सेमीफाइनल होने वाला है। और अगर हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को वो आईसीसी की ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी है, तो भाई इस बार हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 331 रन बनाए थे, और जो 331 रन का विशाल लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने दिया था, वो ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनकी कैप्टन एलिसा हेली के 142 रन्स की बदौलत 49 ओवर में उसको 3 विकेट से चेज़ भी कर लिया था। अगर मैं बात करूँ भाई टीम इंडिया की, जिस तरीके से टीम इंडिया के बैटर्स की मैं बात करूँ, चाहे मैं बॉलर्स की बात करूँ, तो कहीं न कहीं हमें कमी इंडियन बॉलर्स की नज़र आ रही है। और एक टीम मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि भाई जो टीम इंडिया अभी तक वर्ल्ड कप में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो 5 गेंदबाजों के साथ खेलता आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हमें एक गेंदबाज की कमी नज़र आई थी, और वही हमें इंग्लैंड के मैच में और साउथ अफ्रीका के मैच में भी नज़र आई थी। तो देखना होगा कि भाई सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में टीम इंडिया 5 बॉलर्स के साथ जाती है या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर लेती है, क्योंकि ऑलराउंडर्स की कमी टीम इंडिया के पास नहीं है। चाहे मैं वो राधा यादव की बात कर लूँ, चाहे मैं वो अनुराधा रेड्डी की बात कर लूँ, इंडिया के पास ऑलराउंडर है, बॉलर है, लेकिन देखना होगा कि भाई आप लोग किस तरीके की कॉम्बिनेशन के साथ सेमीफाइनल में उतरते हो। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो आईसीसी इवेंट में एक खतरनाक टीम बन जाती है, क्योंकि हमने देखा था भाई 331 रन जो आज तक वर्ल्ड कप में कभी चेज़ नहीं हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ कर लिया। और जो एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया कैप्टन है भाई, 142 रन्स की जो ब्रिलियंट बैटिंग की थी और एक सेंचुरी बनाई थी। वहाँ एलिसा पैरी जो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया था, 50 रन्स उन्होंने भी बनाए थे। तो इंडियन बॉलर्स को कहीं न कहीं देखना होगा कि भाई अगर इंडिया इस बार भी 300 या 300 से ज़्यादा रन का टारगेट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दे देती है, तो वहाँ फिर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन बॉलर्स को लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक भी चूक करते हो, तो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, और वहाँ से आप बाहर भी हो सकते हो। तो देखना होगा कि भाई किस तरीके से इंडियन बॉलर्स अपना कमबैक करते हैं, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने अच्छी गेंदबाजी की थी, और कहीं न कहीं वो मैच जो हमेशा इंडियन बॉलर्स करते आ रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, कि आप शुरुआत में विकेट ले रहे हो, लेकिन लास्ट में आते-आते आप विकेट नहीं लेते हो, और वहाँ से आपके हाथ से मैच निकलना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखने को मिला था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ रन इतने ज़्यादा थे कि न्यूजीलैंड पूरे प्रेशर में नज़र आ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप न्यूजीलैंड जैसी टीम नहीं मान सकते, वो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही रिदम में होती है। चाहे वो आप कितना भी बड़ा टारगेट दे दो, ऑस्ट्रेलिया उसको डिफेंड करने की, उसको चेज़ करने की दम रखती है। मैं बात कर लूँ चाहे एलिसा हेली की, या फिर मैं बात कर लूँ भाई एलिस पैरी की, या फिर मैं टॉम मूडी की बात कर लूँ, दे ऑल आर वेरी गुड बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम्स। और अगर इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतना है, तो जिस तरीके से भाई स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल ने अभी तक भारतीय टीम को शुरुआत दी है, सेमीफाइनल में भी उस तरीके की शुरुआत देनी होगी। और अगर भारतीय टीम वो शुरुआत देने में कामयाब होती है, मिडल ऑर्डर में जेमी रोड्रिक्स, कैप्टन हरमनप्रीत कौर, या फिर लोअर ऑर्डर में ऋचा यादव अपनी बेहतरीन बैटिंग से अगर ऑस्ट्रेलिया को फिर से 300 प्लस का टारगेट दे देती है, तो वहाँ फिर इंडियन बॉलर्स को भी अपना काम करना होगा। चाहे मैं रेणुका सिंह की बात कर लूँ, चाहे मैं अमनजीत कौर की बात कर लूँ, चाहे मैं दीप्ति शर्मा की बात कर लूँ, स्नेहा राणा की बात कर लूँ, आपको अपना काम करना होगा। और मैं चाहूँगा कि भाई टीम मैनेजमेंट, जो भारतीय टीम का टीम मैनेजमेंट है, वो इस बार 5 की जगह 6 बॉलर्स को लेकर मैदान पर उतरे, क्योंकि सेमीफाइनल है भाई, कोई रिस्क ना लिया जाए तो बेटर होगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने तो खास तौर पर, क्योंकि जहाँ अगर आपका 5 बॉलर्स में से अगर 1 बॉलर का दिन खराब हो गया, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर आपके पास 6 बॉलर्स हैं और आपके किसी 5 बॉलर्स में से एक का दिन खराब हो गया, तो आप वहाँ से छठे बॉलर्स को यूज़ कर कर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बना सकते हो। तो देखना होगी भाई जो 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला है, भारत किस तरीके की रणनीति लेकर उतरती है। प्रतिका रावल और भाई स्मृति मंधाना, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बना चुकी हैं। स्मृति मंधाना अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन टेकर हैं, 331 रन इन्होंने जो बनाए हैं। और फिर चाहे मैं उसके बाद बात करूँ प्रतिका रावल की, भाई 308 रन बनाए हैं। और इंडियन ओपनर्स इस समय सबसे पॉजिटिव वे है टीम इंडिया का इस समय। और भाई स्मृति मंदाना जिस तरीके की शॉट्स खेल रही हैं, प्रतिका रावल थोड़ा समय जरूर ले रही है, लेकिन वो अपनी पारी का बहुत अच्छे से कर रही है। तो यार देखना होगा कि भारतीय बैटर्स जिस तरीके से काम करते आए हैं, वो सेमीफाइनल में उस तरीके का काम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर भारत सेमीफाइनल का दबाव अपने ऊपर लेता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो सेमीफाइनल का दबाव डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस वीडियो में इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में कुछ कहना है, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर और भी बात कर सकते हैं। लेकिन हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी अगर भाई वर्ल्ड कप जीतना है, एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी है, तो इस बार सेमीफाइनल में हर हाल में आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से ही हारे थे, और जो हमारा वर्ल्ड कप जीतने का सपना था, वो टूट गया था।
तो हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी पूरी प्लानिंग के साथ मैं चाहूँगा कि भाई वर्ल्ड कप में उतरे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी हर एक प्लानिंग को वो सही से यूज़ करे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो शुरुआत से प्रेशर बनाए और कहीं न कहीं फिर भारतीय टीम जिस तरीके से अभी तक करती आई है वर्ल्ड कप में, चाहे वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हो या फिर वो शुरुआत के मैचेज़ में हो, वो सेमीफ़ाइनल का एक अलग प्रेशर अगर ऑस्ट्रेलिया को आपने हरा दिया सेमीफ़ाइनल में, तो कहीं न कहीं इंडियन टीम का जो मनोबल होगा वो बहुत ऊपर होगा और शायद हो भी सकता है कि भाई इस बार हम अपने ही घर में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत